ऐसा तो कमेंट में पढ़ी हुई है। चलिए हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस में, है ना। आपके लिए लेकर आए हैं एक क्वेश्चन जो 2024 में हर हाल में पूछने की संभावना है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ भी चुका है और बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और उम्मीद है कि 2024 में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या करें, है ना। की 2 बार लिखा गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या करें, है ना। क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या करें। तब इसमें 2 क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहता है। तो आप इस चीज को समझिए कि लड़का लड़की कैसे होता है गर्भ में, इसकी बात आप समझिए, ठीक है। बने रहेंगे। क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मानव में मतलब मनुष्य में लिंग निर्धारण की व्याख्या करना है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तब क्वेश्चन का परिभाषा सबसे पहले इसकी परिभाषा देना पड़ेगा कि लिंग निर्धारण क्या है, उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहली बात है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो कहता है कि एक माता गर्भवती है, एक माता जो है वो गर्भवती है, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है और पल रहा है तो लड़का है या लड़की, उसी का पता करना लिंग निर्धारण कहलाता है। इसका मतलब है कि कह सकते हैं कि एक गर्भवती माता के गर्भ में पल रहा संतान नर है या मादा, इसका पता करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है ना। लिंग निर्धारण कहलाता है। थ्योरी हमने लिख दिया है कि बच्चे के जन्म से पहले यह पता लगाना है कि गर्भ में पल रहा, गर्भ मतलब गर्भाशय में, गर्भ में पल रहा संतान नर मतलब लड़का है या लड़की यानी मादा है, उसे लिंग निर्धारण कहा जाता है ना। उसे लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है। तो लिंग निर्धारण में देखिए, जैसे कि एक शादीशुदा जिंदगी में है, हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं पहले आना चाहिए भाई, लड़का आना चाहिए क्योंकि कुल का दीपक होता है। महिला कह रही नहीं भाई, आना चाहिए, बेटी पैदा होना चाहिए क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है ना। दोनों का कहना सही है। अब दोनों मिलकर कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, 50% आपका बात माना जाता है, 50% हमारा बात माना जाता है। अब भगवान जो है किसकी तरफ से 50% जोड़ेंगे तो उसका 100 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा भाई। तो यहाँ पे इसी बात को समझना है। तो मानव में लिंग निर्धारण की बात है भाई, पिता माता है ना, सहयोग से बच्चे पैदा होंगे। तो ये रही माता जी, माता श्री, ये पिता श्री, है ना। और आपको पता है कि माता में यानी फीमेल में गुणसूत्र 44+XX, माता में गुणसूत्र हो गया, पिता में गुणसूत्र 44+XY, है ना। और जब युग्मक बनेगा, युग्मक मतलब समझ रहे हैं, अंडाणु, है ना। मादा में क्या बनेगा? अंडाणु। बाबू हम लोग अंडाणु शुक्राणु से पैदा लिए हैं, और नर में युग्मक बनेगा शुक्राणु, है ना, शुक्राणु। तो बताना चाहेंगे कि नर में युग्मक 2 तरह से, एक युग्मक बनेगा X टाइप का, एक युग्मक बनेगा Y टाइप का। मतलब शुक्राणु जो होते हैं 50% X और 50% Y, लेकिन अंडाणु क्या होते हैं भाई? अंडाणु जो होते हैं 100% X होते हैं। 100% क्या होंगे? X। 100% X होता है अंडाणु। तो अंडाणु 100% X होता है, लेकिन 50% शुक्राणु जो होते हैं वो आपको X होंगे और 50% शुक्राणु क्या होते हैं? वो Y होते हैं, है ना। 50% क्या होंगे? Y और 50% X। कहा जाता है कि अगर पिता का X गुणसूत्र, ये जो पिता का X गुणसूत्र है, माता के X गुणसूत्र माने पिता का शुक्राणु माता का अंडाणु मिला तो संतान 44+XX, मतलब यहाँ पे डाउटर होने की संभावना है ना।
डाउटर होने की संभावना है। लेकिन अगर पिता का वाई गुणसूत्र मतलब पिता का वाई वाला शुक्राणु माता का एक्स वाला अंडाणु के साथ निषेचन होगा तो यहाँ पे सन होने की संभावना है। यहाँ पर परसेंटेज अनुपात देखा जाए तो 50% है ना, 50% लड़की पैदा होने की संभावना है और 50% लड़का पैदा होने का संभावना है। तो लिंग निर्धारण में एनसीईआरटी ने लिखा है कि मानव में लिंग निर्धारण में लड़का लड़की का जो जन्म का प्रतिशत अनुपात जो होगा वो 50-50% है ना, 50% लड़की की संभावना है और 50% लड़के की संभावना है ना। मानव में देखिए बताना चाहेंगे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बाबू? 46 मतलब कै जोड़ा? तो यहाँ पे 23 जोड़ा गुणसूत्र है, जिसमें 1 से लेके 22 जोड़ा, जैसे 46 गुणसूत्र है तो 1 से लेके 22 जोड़ा ऑटोसोम मतलब अलिंग गुणसूत्र कहलाता है और ये शरीर के बॉडी का निर्माण करता है। तो शरीर का पूरा बॉडी बनता है 1 से लेके 22 जोड़ा बनाता है अलिंग गुणसूत्र। अब रह गया 1 जोड़ा मतलब अंतिम जोड़ा, तो अंतिम 23वां जोड़ा गुणसूत्र देखिए यहाँ पर XY नर में और XX मादा में, ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र है। ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है माने 1 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ये लिंग का निर्माण करता है। यही डिसाइड करेगा कि नर बनाए या मादा बनाए, है ना, नर बनाए या मादा बनाए, यही डिसाइड करेगा। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि लिंग का निर्माण जो होता है अंतिम 23वां जोड़ा पर होता है। लिंग का निर्माण जो करेगा जब भी करेगा तो अंतिम 23वां जोड़ा पर ही लिंग का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज और बात रखना है कि अगर कहा पूछेगा कि कैमा जोड़ा पर लिंग का निर्माण होगा तो अंतिम जोड़ा अगर मनुष्य है तो अंतिम जोड़ा 23वां है, लेकिन और भी जैसे किसी का 44 गुणसूत्र है तो उसका अंतिम जोड़ा जो होगा वो 22वां होगा, है ना, 22वां होगा, 44 के 22वां होगा। ठीक है, अंतिम जोड़ा। तो सभी जीवों का अंतिम जोड़ा ही लिंग का निर्धारण करने में मदद करता है ना। अब लिंग निर्धारण डिपेंड किस पर करेगा, निर्भर किस पे करेगा? तो माता में तो भाई देख रहे हैं कि XX है, समजात गुणसूत्र है, और पिता में XY है, विषमजात गुणसूत्र। तब लिंग निर्धारण जो डिपेंड करेगा वो पिता गुणसूत्र पर डिपेंड करेगा। निर्भर किस पर करेगा? तो पिता पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पिता में क्या होते हैं? XY गुणसूत्र होते हैं, है ना। पिता में क्या होते हैं बच्चों की? XY गुणसूत्र होते हैं, है ना। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, एक बार और फिर से आपको समझाया जाता है कि बच्चे के जन्म से पहले गर्भ में पल रहा संतान नर है या मादा, इसका पता करना लिंग निर्धारण कहलाता है। पहली बात, मानव लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? अगर इसकी व्याख्या करने के लिए आ जाए तो यही कहना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ा होती है, जिसमें से 1 से लेके 22 जोड़ा ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र कहलाता है ना। ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र कहलाता है और अलिंग गुणसूत्र शरीर के संरचना का निर्माण करने में मदद करता है, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है, और लिंग गुणसूत्र ही शरीर में लिंग का निर्माण यानी नर और मादा के जेंडर का निर्माण करता है, अंतिम जोड़ा, है ना, ये लिखना है। और इसी में लिखना है कि अगर पिता का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिला तो संतान लड़की पैदा लेगी। अगर पैदा यहाँ पे मानव लिंग निर्धारण में 50% लड़की होने की संभावना होती है और 50% लड़का होने की संभावना होती है ना। ये इस समस्त प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहा जाता है, और लिंग निर्धारण जो निर्भर करता है वो पिता गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसे में लिंग निर्धारण की बात हो गई। दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड विधि के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है, लेकिन लिंग निर्धारण करना उसे गैर कानूनी है, अपराध है। ऐसे में अगर डॉक्टर लिंग की जांच करता है 3 से 4 महीने गर्भवती महिलाओं का, तो उस पर FIR केस वगैरह हो सकता है, और होगा ही बिल्कुल, क्योंकि भ्रूण लिंग जांच करना गैर कानूनी है और अपराध माना जाता है। ये नहीं, इसके अलावा एमनियोसेंटियासिस एक विधि है। एक बच्चों के चारों ओर एक फ्लूइड भरा होता है, एक पानी जैसा तरल पदार्थ भरा होता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड में बच्चे का डैमेज सेल होता है,
उस डैमेज सेल से भी लिंग जांच करवाया जाता है। उसमें भी 100%, वो 100% अल्ट्रासाउंड हो या फिर एमनियोसेंटियासिस हो, उसे 100% बच्चे के भ्रूण लिंग जांच किया जाता है, जो कि वो बैन है, वो रोक लगा दिया गया है। वैसा किया जाना संभव नहीं, कराया जाना भी यहाँ गैर कानूनी अपराध माना जाता है। तो उम्मीद होगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लोगों के बीच अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।